दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रान स्टडी पे। दोस्तों, आज से हम जो है हिंदी के भी 20 क्वेश्चनों को जो पहले ग्रुप सी में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हें देखेंगे। और इसके अलावा हम जो है विलोम शब्द हमारा एक वो चल ही रहा है, वो चलता रहेगा। ठीक है ना। अगर आप जो है ये क्वेश्चनों को देखते हैं तो निश्चित तौर पे इससे आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छात्र ने परिश्रम नहीं किया कि इसीलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। यह कौन सा वाक्य है, ये बताने हैं। वाक्य भेद में है। ये वाक्य के भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर होता है, रचना के आधार पर होता है। ठीक है ना। तो वाक्य के कितने भेद हैं? 3, सरल, संयुक्त और मिश्र। हमने पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य उन वाक्यों को बोला जाता है जिनमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ऐसी संयुक्त वाक्य को पहचानने की एक ट्रिक होता है, और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, परंतु, इसलिए। जहाँ ये शब्द आपको दिख जाते हैं वो वाक्य हो जाता है कौन सा? संयुक्त वाक्य। और एक और वाक्य था जिसका नाम था मिश्र वाक्य, जिसमें अगर वाक्यों के बीच में जो है जिसमें आगे की, जैसे, वैसे, जब, तब, यदि, तो, अगर, यदि, ठीक है ना, ये सब आ जाते हैं तो वो होता है कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। अब देखा यहाँ पे लिखा है छात्र ने परिश्रम नहीं किया, इसलिए वो क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसलिए आ गया ना, तो ये सीधा कि कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा कौन सी थी? देखो, अंडमान निकोबार के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है ना। अंडमान निकोबार में शासन की जो भाषा थी वो हिंदी थी। कौन सी थी? हिंदी थी। हालांकि वहाँ पर मलयालम भी बोली जाती है, वहाँ पर निकोबारी बोली जाती है, वहाँ तेलुगु बोली जाती है, गुजराती भी बोली जाती है अंडमान निकोबार में। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन वहाँ पर शासन और शिक्षा की भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। अंडमान निकोबार की थोड़ी सी जनजातियाँ आपको याद कर देनी है, जारवा, निकोबारी, सेंटलीज। ठीक है ना। जो मुख्य मुख्य जनजातियाँ वहाँ पर, वो क्या कर देनी है? याद कर देना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में वर्तनी बतानी है कौन सा शुद्ध है। तो इसमें जो है उज्ज्वल जो है ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सी पर है, तो सी है वो जो है क्या है? उज्ज्वल। ऐसे उज्ज्वल लिखना है आपको। वर्तनी लिख लेनी है, उसमें से आपको कवित्री लिखनी है, दूसरा आशीर्वाद लिखना आना चाहिए, आपको दंपति लिखना आना चाहिए, आपको तहसीलदार लिखना आना चाहिए, आपको जो है अनुग्रहित लिखना आना चाहिए, आपको महात्मा लिखना आना चाहिए, आपको श्रृंगार लिखना आना चाहिए। ये आपको ज़रूर लिखकर एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम कहाँ लिखा जाता है? देखो, अभी अर्ध सरकारी पत्र और सरकारी पत्र। देखो, अर्ध सरकारी और सरकारी पत्र, ये आपको पता होना चाहिए। अर्ध सरकारी पत्र उसको बोलते हैं जो पर्सनली हम किसी जो है शासकीय कार्य के लिए क्या करते हैं, सरकारी कामों के लिए किसी पर्सनली किसी व्यक्ति को लिखते हैं, तो वो क्या है? अर्ध सरकारी पत्र। तो किधर आता है? दाईं ओर अंत में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे है, ईमेल। ईमेल किस संचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो ईमेल जो है ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है क्या? ईमेल। देखो, अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 पर है, संबंध वाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है कौन सा है? मौशर्य भाई इसमें हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें जो है अवयव कहते हैं। अवयव को ही अविकारी बोलते हैं। ठीक है ना। अविकारी या अवयव। और जो शब्द लिंग, वचन और काल के अनुसार बदल जाते हैं उसे विकारी बोलते हैं। रूढ़ बोलते हैं जिसको हम तोड़ नहीं सकते, और योग रूढ़ बोलते हैं दो शब्दों के मेल से जो बनता है वो योग रूढ़ कहलाते हैं। अगला है कुश प्लस आसन। ये सभी को पता है, इसमें दीर्घ संधि है, संधि वगैरह आपको भी पढ़ लेनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 में है, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो नीलिमा में कौन सा प्रत्यय है? या प्रत्यय, यानी जो पीछे लगते हैं। प्रत्यय वगैरह जो क्या होता है, जो पीछे लगता है। 2 प्रकार के होते हैं, तड़ित और कृदंत। ठीक है ना। कृदंत प्रत्यय उसे बोलते हैं जो धातु के लास्ट में जुड़ता है, उसे कृदंत बोलते हैं। तड़ित बोलते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के लास्ट में जुड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। उपसर्ग भी आता है एक, जो आगे लगता है। ठीक है। उपसर्ग जो आगे लगकर शब्दों के अर्थ को क्या कर देता है? चेंज कर देता है, वो क्या कहलाता है? उपसर्ग। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 में, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या है? पूर्ववर्ती का क्या हो जाएगा? परवर्ती हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे तो इसमें पश्चिमवर्ती कर देंगे भाई, इसका पूर्ववर्ती का क्या हो जाएगा? परवर्ती।
अगला है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, देखो क्या कहता है 11 कि निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? देखो, वह बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए, ये गलत है, ठीक है ना, ये क्या है? गलत वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 11 में ए वाला क्या हो जाएगा? वहाँ बहुत, ठीक है। 12 में देखो, 12 में यहाँ पे पूछा हुआ क्रिया के भेद। क्रिया पहले पता भी होनी चाहिए, क्रिया किसे बोलते हैं? किसी कार्य का होना या करना क्या कहलाता है? क्रिया। और क्रिया के दो भेद थे, ठीक है, क्रिया के दो भेद। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। दो भेद कौन से हैं? सकर्मक और अकर्मक, यानी जिसमें कर्म हो गया सकर्मक और जिसमें कर्म नहीं होगा तो अकर्मक, ठीक है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 13 में, बघेली किस उपभाषा की बोली है? बघेली किसकी है? पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये ध्यान रखना है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ब्रिज, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू या हरियाणवी, कौरवी या खड़ी बोली, यह आपको ध्यान रखना है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया है, घोड़ा का पर्यायवाची बताना है भाई। घोड़ा का क्या होता है? घोड़े के बहुत सारे पर्यायवाची है। सेंधव हो गया, बाजी हो गया, घोड़ा हो गया, घोटक हो गया, हाय हो गया, तुरंग हो गया, ठीक है ना, ये सारे क्या है? घोड़े के पर्यायवाची। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है पासपोर्ट को हिंदी में निर्यात पत्र बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला 16वां क्वेश्चन पर देखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस पत्रिका का क्या किया है? संपादन किया है? तो मत वाले का किसने किया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के एक दो वो याद रख लेंगे, जैसे अनामिका, परमिल, गीतिका, बेला, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के रचनाएं हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 17वां में, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश, तो वो टिप्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? टिप्पण, ठीक है ना। अभी एक ये वाला टॉपिक भी लाएंगे, शासकीय, अर्धशासकीय, टिप्पण, अनुवाद, प्रक्षेपण, पल्लवन, ठीक है ना, संक्षेपण, इसमें सारे ये रहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन 18वां, निम्नलिखित में से दंतोष्ट ध्वनियाँ कौन सी है? दंतोष्ट य और र क्या हो जाएंगे? दंतोष्ट हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। पहला टॉपिक वर्णमाला का, वो आपको बिल्कुल क्लियर करके पढ़ के जाना है। देखो अगला क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेल्डिंग की कहानी का मुख्य पात्र कौन सा था? तो यशोधर बाबू था। कौन सा था? यशोधर बाबू। देखो मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं आपको याद कर लेनी है, जैसे क्याप, कश्यप, हरिया, हरकुलस के हरानी, हमाजात, ठीक है ना। इनका पहला धारावाहिक हम लोग, उसका निर्देशन वासुदेव ने किया था, पी कुमार वासुदेव। यह आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और इसके जो है संस्मरण है कि पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, क्या हाल है चीन के, और चीन की यात्रा, ये तीनों संस्मरण इसके ध्यान होने चाहिए। देखो 20वां क्वेश्चन है, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवाद। संक्षेपण मतलब किसी संक्षिप्त में लिखना, ठीक है ना। संक्षिप्त मतलब किसी बहुत सारे अक्षर को मतलब कम करके लिखना, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। अब कल फिर मिलेंगे दूसरे नए प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, मतलब हिंदी के, उसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।